जय दोस्तों, मैं मोहम्मद तबीब आलम टाइगर, मेरे चैनल टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि आने वाले कुछ महीने के बाद बिहार पुलिस दरोगा रेलवे की बिहार सरकार बनकर ममता वैकेंसी निकालने जाने में, तो इसलिए हम लोग आज का सेशन देखेंगे भूगोल का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक जो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उनका नाम है चट्टान। अब भूगोल में जब भी जियोग्राफी को पढ़िएगा, भूगोल को पढ़िएगा, तो हमेशा 6 या 7 सवाल, 8 सवाल तक, 9 सवाल तक भी पूछा जाता है। तो आज का सेशन विषय का व्यक्ति क्लास होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट में सभी आदमी जय हिंद लिख दीजिए। सभी आदमी कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल आपके सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप वीडियो को शेयर सपोर्ट और लाइक भी कर दीजिए। तो आज का चैप्टर जो है, आज का जो चैप्टर है चट्टान, भूगोल का महत्वपूर्ण चैप्टर चट्टान है। यहाँ से हमेशा परीक्षा में पुलिस रेलवे दरोगा मध्य से पूछे जाते हैं। चलिए सवाल को बनाते हैं और देखते हैं कि आज का सवाल में से कितना सवाल आप बना पाते हैं। अगर आपको विशेष का थ्योरी क्लास देखना है तो आप शाम 7 बजे, आप शाम 7 बजे मेरे चैनल टाइगर वन एजुकेशन चैनल पे, टाइगर वन एजुकेशन चैनल पे आप शाम 7 बजे थ्योरी क्लास देख सकते हैं। थ्योरी क्लास अगर आपका मौजूद रहेगा तो जाके आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं। यानी बेस मजबूत रहेगा तो आप बना सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला सवाल आपके सामने है। आज का पहला सवाल आपके सामने है। आज का पहला आज का सेशन का पहला सवाल आपके सामने है। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है कि तो पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिज से ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिज में संख्या कितनी है? और अगर 2000 है तो चट्टान कितनी पाया जाता है, तो बताइए तो क्या होगा राइट? ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, अच्छा 100, 150 तो 500। बताइए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस खनिज में ही चट्टान की रचना होती है। राइट आंसर होगा यानी एक का हो जाएगा 3। चलिए अगला सवाल आपके डिस्प्ले पे है। तो पृथ्वी के मुक्त पदार्थों में घनीभूत में हो जाने पर चट्टान की क्या करना है? अग्नि, अपसारी या रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। बताइए भू का आंसर क्या होगा? भू का आंसर होगा अग्नि हो जाएगा। अग्नि हो जाएगा। राइट हो जाएगा अग्नि। भू का आंसर होगा कुछ आपकी भूमिगत वही पता बताती है अग्नि। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है। 3 सवाल आपके सामने है। तो निम्नलिखित में किस प्राचीन चट्टान को श्रेणी में रखा गया? चट्टान तो अलग अलग है, लेकिन बताइए कि किन श्रेणी में रखा गया? आधुनिक, आधुनिक श्रेणी, अपराधिक श्रेणी, चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें या अंतर्वर्ती चट्टानें? किस प्राचीन को रखा गया है? इन पर आगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन श्रेणी में रखा गया है आपका अगम्य श्रेणी, अगम्य चट्टान रखा गया। तो 4वां सवाल आपके सामने है कि अग्नि क्या कहलाती है?
और इसमें बताइए क्या कराए का आपका इसमें हालांकि है आपका मौलिक पैन पर मौलिक पाँच में सवाल आपके सामने है पाँच में सवाल आपके सामने है तो निर्माण के दृष्टि से निम्न में से कौन सा कपास संभावित प्राचीन बताइए अगर में साइंटिफिक सायाबी और साबी या अभी बताइए तो पाँच का आदमी तो क्या होगा पाँच का हो जाएगा अभी और दो है आपका ठीक है एक और सवाल आपके सामने है अगरने का काम मिलती है वह लावा एक ठंडे होने से सर्वत को धुलने से या भूकंप से इन सुकून में बताइए ठीक है क्या राइट ठीक है राइट में मिलेगा आपका हाथ का नंबर बताइए अगरने का काम किससे मिलती है वह लावा ठंडे होने से सर्वत को धुलने से या भूकंप से या आपका इनमें से कौन नहीं तो वह लावा ठंडे होने से अगरने का काम बनता है यानी ठीक है राइट होगा आपका नंबर ये आपका नंबर ये होगा अगला सवाल 7वां सवाल है कि वो स्केल निम्नलिखित में किसका नापा किया जाता है आकाशीय पिंडों के दूरियों को भागते हुए जल की गति को वायुयान या जल वायुयान की गति को चट्टान की स्थिति हम जानते हैं ना कि वो स्केल चट्टान की बढ़ता है यानी 7 के हो जाएगा आपका नंबर 3 आपका नंबर 3 चलिए 8 नंबर सवाल है 8 नंबर सवाल है आपके सामने जर्नाइट का गठन किस प्रकार के चट्टान में की जाती है ये हो गया गन्ने चट्टान और सादी चट्टान छायाकृत चट्टान या आदि बीच लिए जाती है बताइए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आज का राइट ऑप्शन नंबर 3 चलिए अगला सवाल आपके सामने है 9 नंबर सवाल 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि अगन्य चट्टान का संबंध निम्नलिखित में कौन सा बता सकते हैं यानी अलग बताइए अगन्य चट्टान की परतों पर प्रमुख प्रभाव पाया जाता है इन चट्टानों में रखे राधे रखे पाए जाते हैं इन चट्टानों के जीवा विशेष प्रभाव पाए जाते हैं या इन चट्टानों में जोर पाया जाता है बताइए क्या होगा राइट तो नौ का राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इन चट्टानों पर जोर पाया जाता है 10 नंबर सवाल है पर एक अन्य विधि है क्या वाटर चाय गुड नीस या संगम संगम में बताइए 10 राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर गुड नाइट यानी 10 का वर्ग है इस अन्य दिन है गुड नाइट होती है यानी 10 राइट 11वां सवाल आपके सामने है 11वां सवाल आपके सामने है भूगर्भ भूगर्भ विशाल आकार की उत्तम आकार उत्तम अगर बताए किस नाम से जाता है डायलॉजिक 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 मरनी होती बताइए उदाहरण के लिए होगा आपका अगर आपको या का भूगोल का पूरी क्लास देखना है भूगोल का पूरी क्लास देखना है तो 7 बजे आप जरूर देख 7 बजे टाइगर वाले चैनल पे आप जाके पूरी क्लास देख सकते हैं अगर आप पूरी क्लास को देख सकते देख लीजिएगा तब जाके सवालों को आसानी से बना सकते हैं सवालों को आसानी से आप बना सकते हैं चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या है जानवरों वनस्पतियों और जीवों की
प्रकार के कथाओं को कहा जाता है। आध्यात्मिक कथा, औपचारिक कथा, व्याख्यानिक कथा और अभिरुचिक कथा। राइट अनुभव आता है औपचारिक कथा में कहा जाता है जानवी की कहा जाता है। तो ये 13वां सवाल आपको समझ में है। 13वां सवाल है कि राजनीतिक जो सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है? आगामी कथा, औपचारिक कथा, व्याख्यान बताइए। मेरा विचार करो कि भावात्मक के सर्वाधिक भाग में निम्नलिखित में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है? आगम्य कथान या औपचारिक कथान या सायात्मक कथान में। तो तेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है। 14 नंबर सवाल आपके सामने है। तो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औपचारिक फैलों से रहता है? औपचारिक फैलों से कितना रहता है? 70%, 65%, 70% या 90%? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भूपृष्ठ पर बनारस के औपचारिक फैलों से योगदान कितना है? 50%, 60%, 10% या 15%? अभी हम करा था 14 और काफी सालों से डाटा कितना हो रहा है तो बताइए कि हमारा कुल कितना है? 15 होगा आपका 5% बराबर योगदान है 5% योगदान। चलिए 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथा जैविक कथाओं का अंतर्गत आता है? जैविक जैविक विद्या सवाल है कि जैविक कथा आती है अर्थात क्या संगमर या पूर्णा निर्माण। पूर्ण ग्रह दूसरी बात है कि जैविक प्रकार पूर्णा जाता है जैविक सेवा के लिए अपने जीवन में करते रहते हैं। पूरी बात में जैविक जीवन में आप करते रहते हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोयला किस प्रकार में पाया जाता है? कोयला किस प्रकार में पाया जाता है? परिवर्तित प्रकार में, रफ्तार प्रकार में या अवैध प्रकार में या अगम प्रकार? बताइए इसका क्या है? ठीक है, कोयला पाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। 18 नंबर सवाल है कि पेट्रोलियम खनिज तेल किन प्रकार का होता है? कोयला हो गया आपका भारत में बाहर में पाया जाता है पाया जाता है जबकि पेट्रोलियम बताइए पेट्रोलियम पाया जाता है। आगामी के पास विभिन्न प्राचीन परिवर्तित बताइए। 18 व्यक्ति हो जाएगा प्राचीन प्राचीन में कहा जाता है पेट्रोलियम। निम्नलिखित में 19वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकार कथा नहीं है? पूरा पत्थर, बालूका पत्थर या शैल या छोटा जाय? क्या होगा? मैं छोटा जाय आपका प्रकार कथा नहीं है अलग। फिर अगर आपको मेरे भूगोल का पूरी तरह देखना है 7 बजे आपका पूरी तरह देखना है तो आप जरूर पूरी तरह देख लीजिए ताकि आपको सवालों के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल और कुछ और लीजिए। इसमें सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकार का नहीं है जिस पर पहले मेरठ या दोनों नाइट बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 प्लेट।
सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलग विलग प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर ए, दिन भर चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी, कोलोरेडो। बताइए तो सही सहायक होगा संगमरमर यानी सही सहायक होगा ऑप्शन नंबर सी। 22वां सवाल आपके सामने है। 22वां सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से होता है। बताइए आगामी चट्टान, हर्षादी चट्टान या सयाजी चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान। राइट आंसर होगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर सी, सयाजी चट्टान आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है इसमें इसमें बटरफ्लाई बटरफ्लाई में या जबराइट में। बताइए क्या होगा राइट? तेईस का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बटरफ्लाई होता है बंगला पत्थर चूना पत्थर। चूना पत्थर प्राकृतिक रूप क्या है? संगमरमर, लेड, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट या बटरफ्लाई। क्या होगा? जो भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर संगमरमर होगा। इस दिया सवाल है 23 नंबर दिया है। आप जरूर उसको देखिए क्योंकि एक बोला है कि बलुआ पत्थर का परिवर्तित होता है तो क्या क्या चूना पत्थर का साइंटिफिक रूप क्या है? संगमरमर है। 25वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपांतिक चट्टान है? ग्रेनाइट, चूना, चूना पत्थर। बताइए तो 25 का राइट आंसर होगा आपका बीस। बीस क्या होगा? 20 होगा। 26 नंबर सवाल आपके सामने है। 26 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा चट्टान है? ग्रेनाइट, सैंड, संगमरमर या बेसाल्ट। बताइए 26 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर संगमरमर। का उदाहरण है चट्टान है। 20 27 नंबर 20 चट्टान निम्नलिखित में से छोटी का ही है? आगामी चट्टान, प्रतिदार चट्टान, परिवर्तित चट्टान या ज्वालामुखी। बताइए क्या चाहेगा क्या है? क्या चाहेगा आपका है? 28वां सवाल मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। देखते हैं सवाल करना है तो फिर यह सवाल है तो आने वाले एग्जाम होगा जिसे सभी दिन आप जाते हैं। इसलिए इन सवालों को आप जरूर से जरूर बनाइए। जरूर से जरूर सवालों को बनाइएगा तब जाकर आपका अगला सवाल आपके सामने है मिलान कर दो। 28 को है तो उसका मिलान करिए। आपका हो जाएगा होता है इम्यूनाइज होता है क्या होता है ऑक्साइड होता है आपका चलिए सवाल आपके सामने है। देश साल रूपांतरण निर्भर स्वरूप की चट्टान में विविध होता है। सेगमानाइट, नाइट, आइटम, सेंट्रीपोलोसाइट और फाइलालाइट। बताइए क्या होगा?
Option empty Roland, like July, ini begitu Musa Naik, saya Musa baru kotor, bulan baru kotor, bulan nanti, bulan kotor, dan kotor, naik di level, level, level naik, dan naik, ini serai itu baru jadi itu saya untuk berperan, berperan, itu berperan sebenarnya, itu baru kan pesan juga, sudah, saya, 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 saya coba itu serai itu berapa, option number, apa, dan jadi pasti sebenarnya kita pesan konstitusi pertanyaan satu satu sekarang tab sabar lingkungan jauh seperti saya beberapa nomor seperti sebenarnya seperti sebenarnya harus 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 tadi harus anaknya baik baik harus baik dalam baik untuk mereka beberapa jadi saya beberapa seperti sebenarnya ini tetangga sungai dan baik yang sudah baik baik itu bahaya baik itu bahaya jadi tadi semua keluar petangga tadi semua keluar petangga ini korban rumah ya adanya petang tadi petang ya saya rancu petang ya barang itu petang itu selaku perlakuan juga harus memiliki saya rancu petang itu adalah selalu mengalami hak जरूर उसे पूरी क्लास जरूर देनी चाहिए या फिर सवाल ये जाते हैं ये विषय को आप मजबूत कर लीजिए ताकि आने वाले बिहार पुलिस बारे में मुख्य विषय आप आसानी से इन सवालों को बना सकते चलिए आज का सबसे सवाल है कि इनमें से आगामी बतान कौन सी है ले मैं Nah, yang lain terbuka tetap ya baik. Jadi selain itu ada apa? Apa membersi yang lain juga? Apa membersi yang lain juga? Apa membersi apa yang lain juga? Tapi semua soal apa kami tapi semua soal apa kami apa tapi semua soal apa kami tapi semua soal apa kami kehidupan katakanlah berbagi tentang sah hobi. Agama kata seperti agama kata itu manusia itu baik bergerak seperti tapi berat bergerak itu tentang arti sebenarnya kata arti sebenarnya ini itu kan saya itu है संगमरमर सिंहासन विनायक चतुर्वेला बताइए आपको क्या चतुर्वेला आपका आपका सवाल है कि निम्नलिखित में थोड़ा सा पाठ्य नहीं है मैं संगमरमर में गिरना है क्या होगा निकाली पढ़ाई को आपका आपका नंबर आपका चलिए अगला सवाल आप देखते हैं अगला सवाल क्या है कि आप समय के गुण से प्रतिक्रिया यानी और रासायनिक गुण प्रस्तुत की है इस पर कार्बनिक अम्ल वह सब क्या है चालीस है तो क्या है 40 आपका जब एक वजन यानी 40 40 सवाल है कौन सी चट्टान
नुकसान में नहीं पाई जाती है। जैसे न्याय है और मेरे इंसान का न्याय है। तो ये जाहिर सा सवाल है कि लिए अगर प्रदान करते रहेंगे आपका भविष्य जरूर सिफारिश के सवाल आपके सामने सिफारिश के सवाल आपके सामने है तो इनमें से कौन सा कुछ सवाल है अवतारी अगण्य चैलेंजिक इनमें से कोई नहीं तो बताइए 45 साल का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44वां सवाल है आपका क्या है है चूना पत्थर बैग बलुआ पत्थर बैग बताइए 44 तरह की वगैरह दोस्तों अभी आप देख रहे हैं का चट्टान का दुनिया मजबूती देख रहे थे अगर आप बिल्कुल आप देखते हैं तो काम का देख सकते हैं चलिए अभी तक हम 44 सवाल बनाए सवाल सवाल सवालों में से आपका उत्तर कितना आया है कमेंट में दीजिए अगर कोई भी दिक्कत है तो कोई भी उत्तर में या कोई भी दिक्कत है आप इस नंबर पे जरूर संपर्क कर सकते हैं किसी को इसमें इस वजह से हमारी टीम आपकी हर संभव मदद करेगी आप जरूर इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं बाकी अगले क्लास में मिलते हैं जो बहुत सारे महत्वपूर्ण है यहाँ पर मिलते हैं चलिए इन्हीं के साथ मैं मोहम्मद समीर अहमद टाइगर आप सबको जय हिंद जय भारत जय बिहार